हेलो गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे द आइडिया ऑफ द होली व्हिच इज रिटन बाय रुडोल्फ ऑटो। सो बेसिकली हमारे सिलेबस में इसके 4 ही चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4। तो हम उन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। And before beginning, do not forget to subscribe and hit the bell icon for more content so that we can continue with our video. तो अगर आपको इस टाइटल से ही वो समझ आता है द आइडिया ऑफ द होली, तो कुछ तो होगा जो भगवान से कनेक्टेड होगा, कुछ तो होगा जो बहुत ही पॉजिटिव चीजों के बारे में बात कर रहा होगा, विच मस्ट बी टॉकिंग अबाउट द गॉड एंड गॉडली थिंग्स। सो यस, यू आर राइट, दिस इज दिस टेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट द holy aspects and the concepts which are related to it. So let us begin. पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं। तो रुडोल्फ ऑटो एक जर्मन थियोलॉजियन थे एंड ऑल्सो ही वॉज अ फिलोसोफर। ये जाने जाते थे अपने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में के लिए, क्योंकि इन्होंने रिलीजन के बारे में बहुत ही गहराई से पढ़ा था और अपनी थ्योरीज दी थी। इसीलिए बहुत ही नामी राइटर हैं इन द स्टडी ऑफ रिलीजन। ओटो ने थियोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी को आपस में कनेक्ट किया और इन चीज़ों के बारे में एक इंटरकनेक्शन बिल्ड करके रिलीजन के बारे में एक बेटर थ्योरी दी, ऐसी थ्योरी दी जो ज़्यादा रिलायबल है। यू कैन रीड द लास्ट 3 पॉइंट्स, ए वेरी कॉमन। और जो इसमें इनमें टर्म्स यूज हुई हैं, थियोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब टर्म्स का मतलब आपको वीडियो के साथ साथ समझ आता जाएगा। सो मूविंग टू आवर इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक। तो जो आइडिया ऑफ द होली है, ये हम ऑब्वियसली रुडोल्फ ऑटो की बात द्वारा लिखी गई है। ये पब्लिश हुई थी इन द ईयर 1970। इसमें ऑटो क्या मेन आइडिया क्या निकालते हैं, मेन आइडिया किस चीज के बारे में बात की जा रही है इन दिस टेक्स्ट। तो बेसिकली न्यूमिनस का मतलब होता है कि हम गॉड के बारे में, डिवाइन के बारे में डीपली स्टडी करना। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमिनस। तो इसी को रुडोल्फ ऑटो ने अपना मेन आइडिया, अपना सेंट्रल आइडिया माना इस टेक्स्ट का, और इसी के बारे में आगे लिखा। सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के साथ। सो द फर्स्ट चैप्टर इज द रेशनल एंड द नॉन रेशनल इन द आइडिया ऑफ द डिवाइन। तो बेसिकली इस चैप्टर में रुडोल्फ ऑटो हमें ये बताते हैं कि कैसे जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, जो रिलीजियस वर्क्स होते हैं, उनमें एक रेशनल एस्पेक्ट के साथ साथ एक इरेशनल या नॉन रेशनल एस्पेक्ट भी होता है। यानी कि उसमें ऐसे एलिमेंट है, थियोलॉजी, डॉक्ट्रिन, यानी कि जो हमें रिलीजन को पढ़ने में मदद करते हैं, जो रिलीजन को समझने में मदद करते हैं। ये इसका एक रिलीजियस टेक्स्ट का एक पॉजिटिव पार्ट है, एक रेशनल पार्ट है। बट ऑन द अदर हैंड एक नॉन रेशनल डायमेंशन भी होता है इन रिलीजियस टेक्स्ट का, कि कैसे ये जो टेक्स्ट हैं, इनमें कुछ चीज़ें, कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी बताई गई होती हैं जो इरेशनल होती हैं, जिनकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे एक टर्म मेंशन की गई है, न्यूमिनस, दैट ऑटो इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूमिनस which represents the non-rational aspect of religious experience characterized by a sense of awe, mystery and fascination in the presence of the divine. न्यूमिनस का मतलब होता है, जब हम द डिवाइन के बारे में पढ़ें, द गॉड, द आइडिया ऑफ सुपर नेचुरल, जब उसके बारे में, अब सुपर नेचुरल नॉट इन द नेगेटिव कंटेक्स्ट बट इन अ पॉजिटिव कंटेक्स्ट ऑल्सो, जब हम डिवाइन के बारे में या कोई ऐसी होली चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, कोई होली कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, जिसको पढ़ने से हमें लगे कि उफ वाओ, ऑ का एक सेंस क्रिएट हो जाए हमारे अंदर, एक फैसिनेट हो जाए हम उस चीज़ को पढ़ के कि अच्छा भगवान ऐसे होते हैं, अच्छा भगवान हेवन में रहते हैं। ये हमारी होली टेक्स्ट का एक नॉन रेशनल एस्पेक्ट है, जो असली में
प्रेजेंट है या नहीं हमें नहीं पता, बट दीज आर ओनली रिटन इन द बुक्स। ओके, तो यहाँ पे यही बताया जाता है कि ये जो आइडिया है न्यूमिनस का, ये बेसिस है कि कैसे हम रिलीजन को पढ़ते हैं। अगर हम अपने गॉड के बारे में नहीं पढ़ेंगे या डिवाइन या सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, तो हाउ विल वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रेशनल एंड द नॉन रेशनल। तो बेसिकली रिलीजियस का जो एसेंस है, जो मेन उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो न्यूमिनस ही है, वो सुपर नेचुरल ही है। और उसके आगे बढ़ते बढ़ते, उसको पढ़ते पढ़ते हमें रेशनल अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है। तो बेसिकली सेकेंड चैप्टर इज द एलिमेंट्स इन द न्यूमिनस। न्यूमिनस द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरनैचुरल, इसके तीन एलिमेंट्स होते हैं। सो द फर्स्ट इज द मिस्टेरियम ट्रेमेंडम, द सेकेंड इज द मिस्टेरियम फैसिनेंस एंड द थर्ड इज द डुअल एस्पेक्ट। तो जो मिस्टेरियम ट्रेमेंडम है ना, उसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसे एस्पेक्ट को पढ़ना या देखना जिसको पढ़ने से आपके अंदर एक ऐसा ओवरवेलमिंग इमोशन बने जिसको आप एक्सप्रेस ठीक से ना कर पाओ। या तो आपको डर लगे, या तो ड्रेडफुल फीलिंग आए तो आप कांपने लग जाओ डर से, या फिर एक डिवाइन जो आपकी फोर्सेस हैं, द गॉडली फोर्सेस, उनको देखने से आपके अंदर एक कपकपी छिड़ जाए, आपको उनकी आप बहुत ज्यादा शॉक हो गए हो, आपके अंदर ऑ आ गया है, एक ऑ की फीलिंग आ जाती है। तो इसका मतलब है जो लास्ट थर्ड लाइन है, it is associated with the recognition of the divine's power, majesty and transcendence, which can be intimidating to human beings। यानी कि न्यूमिनस सुपरनैचुरल का ये वो एलिमेंट है जिसमें अगर हम गॉड की या डिवाइन पावर्स को सामने से उसको फील करते हैं तो हमारे अंदर बहुत ही ओवरवेलमिंग इमोशंस पैदा हो जाते हैं। मूविंग टू द सेकेंड एलिमेंट, इट इज द मिस्टेरियम फैसिनेंस। ऐसे चीजों को पढ़ना या देखना जिनको पढ़ने से हम डिवाइन फोर्सेस, गॉड की तरफ अट्रैक्ट हो, एक वंडर की सेंस आए, हमें नॉट सुपर नेचुरल, हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए हमारी एक तरीके से, या फिर हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहें। ऐसी चीजें जो हमें फैसिनेट कर दें, जिनको देख के हमें खुशी हो या उन चीजों की तरफ हमारा एक अट्रैक्शन हो गॉड की तरफ, यही एस्पेक्ट को, इसी एलिमेंट को बोलते हैं the mysterium fascinans। Again, the third last line. It evokes a sense of attraction, wonder, and longing, compelling individuals to seek communion with the sacred। यानी कि हमारे अंदर गॉड की फोर्सेस, डिवाइन फोर्सेस को देखने से या सुनने से एक सेंस ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो, एक सेंस ऑफ वंडर हो, इसी को बोलते हैं मिस्टेरियम फैसिनेंस। मूविंग टू द थर्ड एलिमेंट विच इज द डुअल एस्पेक्ट। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको पढ़ के डर भी लगता है और उनको और जानने का भी मन करता है। ऐसे ही जिसमें मिस्टेरियम फैसिनेंस और मिस्टेरियम ट्रेमेंडम का दोनों का एक कॉम्बिनेशन हो, दोनों का एक इक्वल कंट्रीब्यूशन हो दोनों चीजों का, उसी को बोलते हैं द डुअल एस्पेक्ट। इसमें आप गॉड की फोर्सेस से इंस्पायर भी होते हो, खुश भी होते हो, एज वेल एज आपको उन चीजों से डर भी लगता है, यू आर टेरिफाइड ऑल्सो। दिस इज द डुअल एस्पेक्ट ऑफ द गॉड और द डिवाइन फोर्सेस। सो हमने तीन एलिमेंट्स पढ़ लिए न्यूमिनस के। मूविंग टू द चैप्टर थर्ड विच इज द एनालिसिस ऑफ द न्यूमिनस। अब हम न्यूमिनस के बारे में ही थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अभी हम इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कैसे जो इंसान है वो डिवाइन फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, कैसे हमें इन गॉडली फोर्सेस के बारे में जानने से डर लग सकता है, या कैसे हम इन फोर्सेस के बारे में पढ़ के या इनके बारे में जान के हमको एक फैसिनेटिंग फीलिंग आती है। क्यों होता है ऐसा? दिस हैपेंस बिकॉज हमारे अंदर डीपली रूटेड एक सेंस ऑफ डिपेंडेंस है कि हम गॉड या फिर डिवाइन फोर्सेस पे डिपेंडेंट हैं कि हमारी सोल उन्हीं के पास जाएगी एट द एंड ऑफ आवर लाइफ। एक फिनिट्यूड है, यानी कि लाइफ का एक एंड है विच विल ईदर गो टू हेल और हेवन, एंड दी बोथ दीज फोर्सेस दे आर related to the numinous, they are related to the godly aspect, they are related to the divine forces। यही बातों की बात की जाती है कि क्यों हम अलग अलग रिचुअल्स करते हैं, अलग अलग, हमने हर रिलीजन में अलग अलग मिथ हैं कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, कोई पाप है तो गाय को रोटी खिला दो। ऐसे ऐसे अलग अलग मिथ्स हैं, अलग अलग सबके सिंबल्स हैं, अलग अलग सबका ड्रेसिंग सेंस है। ऐसा क्यों है?
क्योंकि हर किसी की वल्नरेबिलिटी, हर जिनका वीक पॉइंट वो कुछ और समझते हैं, हर किसी की सेंस ऑफ डिपेंडेंस अलग है। हम किस तरीके से गॉड पे डिपेंडेंट है, दिस डिसाइड्स कि हम उन फोर्सेस से फैसिनेट होंगे या उन फोर्सेस से हमें एक ड्रेडफुल फीलिंग आएगी, एक टेरिफाइड फीलिंग आएगी। मूविंग फॉरवर्ड, Otto also discusses the role of emotion in the numinous experience, emphasizing its intense and irrational nature. जो emotions हैं, these emotions play the most vital role in the numinous experience. जब भी हम सुपर नेचुरल फोर्सेस के बारे में या सुपर नेचुरल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो क्या चीज है जो सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्ट करती है? आर इमोशंस रिएक्ट। चाहे हमारा माइंड उसका कंक्लूजन ना निकाल पाया हो, हमने चाहे डिसाइड ना किया हो कि हम इससे अट्रैक्टेड हैं या नहीं अट्रैक्टेड हैं, स्टिल आर इमोशंस विल टेल। या हमें रोना आ गया, या हम बहुत खुश हैं, हमारी आंखें ऐसे बड़ी बड़ी हो गई हैं उन फोर्सेस के बारे में जानने से, तो हमारे इमोशंस डिसाइड करेंगे दैट हाउ इज अ न्यूमिनस एक्सपीरियंस, कितना इंटेंस एक्सपीरियंस है। जैसे कि आपने कोई गॉड की फोर्स के बारे में जाना, और उस फोर्स के बारे में जानने के बाद आप बहुत फैसिनेट हो गए, so you are having a big smile on your face. The intensity of your emotion is greater in this case. आगे लिखा है यहाँ पे, he argues that emotions such as fear, wonder and reverence play a crucial role in mediating individuals encounter with the divine. जो हमारे ये emotions है ना, यही बताते हैं, these are the true result cards, कि हमारा जो experience रहा है with the God और with the godly forces, with the supernatural forces, वो कैसा रहा है. So between human beings and the God or the supernatural, जो बीच का एक कनेक्टिंग डॉट है, जो कनेक्टिंग लाइन है, वो क्या है? Our emotions, the intensity of our emotions. Additionally, Otto explores the significance of the numinous in religious conversion and mysticism, illustrating how it can lead to profound spiritual transformations and experiences of union with the divine. यहाँ पे बताते हैं कि रुडोल्फ ऑटो जो हमारे राइटर हैं, उन्होंने कैसे बताया है कि सुपर नेचुरल से हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं उन फोर्सेस के सामने। यही डिसाइड करता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा इन अ स्पिरिचुअल मैनर, कि हमारी स्पिरिचुअलिटी हम ग्रो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, हम सुपर नेचुरल या ये जो न्यूमिनस है इससे एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते। जैसे कि इफ यू आर फैसिनेटेड, इफ यू आर हैविंग अ फीलिंग ऑफ फैसिनेशन टूवर्ड्स अ न्यूमिनस, तो आप चाहोगे कि आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव रहे। वेयर अगर आपका यही एक्सपीरियंस नेगेटिव रहे, योर स्पिरिचुअलिटी और द urge to be spiritual will be lesser. Moving forward to our last chapter, that is chapter 4, which is in our syllabus, the numinous in the Old Testament. जैसे कि आपको पता है कि दो टेस्टामेंट्स हैं, so we are talking about the Old Testament, कि जिस सुपर नेचुरल, जिस गॉड की बात की गई है हमारी बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट में, तो वो क्या बात की गई है। तो रीडिंग फटाफट से, इन चैप्टर 4 Otto examines the portrayal of the numinous in the Old Testament of the Bible. He analyzes various biblical narratives and passages to illustrate how the Hebrew scriptures depict encounters with the divine characterized by the mysterium tremendum et fascinas. अब ना बेसिकली क्या है, जो ओल्ड टेस्टामेंट में जिस सुपर नेचुरल फोर्स, जो गॉड का जिनके बारे में बताया गया है, वो एक ऐसा करेक्टर डेवलप किया गया है, ऐसा एस्पेक्ट डेवलप किया गया है, जो रीडर है is he or she is getting a feeling of fascination and a feeling of being terrified at the same time. इस तरीके से उस गॉडली फोर्स को डिपिक्ट किया गया है। तो यही जो चीज है कि कैसे उनको डिपिक्ट किया गया है, यही बात को हमारे जो राइटर है रुडोल्फ ऑटो, ये अलग अलग पैसेज उठाते हैं बाइबल से और रेफरेंस देके बताते हैं कि किस तरीके से कभी कभी गॉड के बारे में ऐसी बातें बताई गई हैं जो बहुत फैसिनेटिंग है, और कभी कभी ऐसी ग्रेट बातें बताई गई हैं जिनको पढ़ने से हम डर जाते हैं, अ सेंस ऑफ फियर इवोक्स इन आवर माइंड एंड हार्ट। तो यही है, it is the Mysterium Tremendum and the Mysterium Fascinans. Otto emphasizes the themes of holiness
and divine presence in the Old Testament, highlighting the profound impact of the numinous on the religious consciousness of the Israelites. Basically, कैसे गॉड के बारे में पढ़ने से, कैसे गॉड के बारे में जानने से आपके अंदर एक सेंस ऑफ ऑ, एक सेंस ऑफ होलीनेस कि आप बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हैं, ये फीलिंग जनरेट हो जाती है, ये बात बताई गई है। जब हम उस सुपरनैचुरल फोर्स, उस गॉड के बारे में पढ़ते हैं जिनको मेंशन किया गया है ओल्ड टेस्टामेंट में, तो हमारे अंदर खुद ही एक होली एस्पेक्ट, एक होली थीम बन जाती है उन चीजों को पढ़ने से। So that was at the end of our video. I hope you understood. If you have any doubt, you can put down in comments, and thank you for watching. Do not forget to subscribe before you leave.